आज का सवाल है, जब पाकिस्तान को आईएमएफ से 2 अरब डॉलर से ज़्यादा की आर्थिक राहत मिल चुकी है, तो फिर भी उसकी हालत इतनी खस्ता क्यों? क्या वजह है कि पाकिस्तान अब भी कर्ज में डूबा है? क्या यह सिर्फ आर्थिक नीति की नाकामी है या इसके पीछे छिपा एक गहरा, अस्थिर और खतरनाक तंत्र, जिसमें आतंकवाद, भ्रष्टाचार और राजनीति तीनों एक दूसरे से जुड़े हैं? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ ने 9 मई को चल रही विस्तारित निधि सुविधा ईएफएफ के तहत पाकिस्तान को लगभग $1 बिलियन की तत्काल राशि प्रदान करने की अनुमति दी थी। यह एक ऐसा कार्यक्रम है जो भुगतान संतुलन की गंभीर मध्यम अवधि की समस्याओं को सामना कर रहे देशों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। आईएमएफ ने पाकिस्तान को $1.3 बिलियन का नया ऋण स्वीकृत किया। कहानी छवि आईएमएफ ने पाकिस्तान के लिए $1 अरब के ऋण को मंजूरी दी। भारत पाकिस्तान संघर्ष इस्लामाबाद का कहना है कि ऋण एओएस हैक हो गया, लेकिन उसका वित्तीय संकट वास्तविक है। जानिए कैसे। पाकिस्तान को राहत तो मिल गई, लेकिन कब तक? आईएमएफ की कई मदद के बावजूद इस्लामाबाद कर्ज के भंवर में फंसा हुआ है। आईएमएफ से $2 बिलियन से ज्यादा की राशि प्राप्त करने के बावजूद पाकिस्तान अभी भी कर्ज के दलदल में फंसा हुआ है। राजनीतिक अस्थिरता और कमजोर कर प्रणाली के कारण देश का आर्थिक भविष्य अधर में लटका हुआ है, क्योंकि यह अपने मौजूदा वित्तीय संकट से जूझ रहा है और दीर्घकालिक स्थिरता चाहता है। राहत पैकेज के लंबे इतिहास पर एक नजर डालते हैं। हाल में वर्षों में पाकिस्तान कई तरह के संकटों से जूझ रहा है, जिसमें राज्य प्रायोजित आतंकवाद का फिर से उभरना और अफगानिस्तान और ईरान देशों के साथ सीमा पर तनाव बढ़ना शामिल है। इन चुनौतियों को एक गहरे, ध्रुवीकृत और अस्थिर राजनीतिक परिदृश्य ने और भी जटिल बना दिया है, जो लंबे समय से देश के शासन की विशेषता रही है। क्या हो अगर किसी देश की अर्थव्यवस्था बचाव पैकेजों पर जीवित रहना सीख जाए? क्या यह मदद होती है या आत्मनिर्भरता की कब्र? तो आज हम बात कर रहे हैं उस मुल्क की जिसकी आर्थिक नब्ज अब आईएमएफ के इंजेक्शन पर टिकी है। पाकिस्तान। 9 मई को आईएमएफ ने दिवालियापन के कगार पर पाकिस्तान को $1 बिलियन का एक और राहत पैकेज दिया था, लेकिन शर्तों के साथ। एक ओर भारत के साथ तनाव, आतंकवाद को फंडिंग, दूसरी ओर घरेलू राजनीतिक उथल-पुथल। पाकिस्तान लगातार आग में घी डालता जा रहा है। पाकिस्तान 1950 से आईएमएफ का सदस्य है, लेकिन पिछले 75 वर्षों में वह 25 बार बेल आउट ले चुका है। हर संकट का एक ही इलाज है और वो इलाज ही अब बीमारी बन चुका है। 1978 में जनरल जिया के दौर से लेकर इमरान खान और अब शहबाज शरीफ तक आर्थिक नीति तय होती रही है वाशिंगटन की मेज पर। आईएमएफ की शर्तें हैं कि टैक्स सुधार, सब्सिडी खत्म करो और रुपया अवमूल्यन करो। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये सुधार या जनता की रीढ़ तोड़ने की स्क्रिप्ट है या पाकिस्तान की बदनीयत? 1994 की बिजली नीति की बात करें तो विदेशी कंपनियों को डॉलर में गारंटी दी गई। आज पाकिस्तान बिजली बना तो रहा है, लेकिन कर चुका नहीं पा रहा है। पाकिस्तान की आर्थिक कमजोरी अब उसकी रणनीतिक असुरक्षा बन चुकी है। अफगानिस्तान, ईरान और भारत तीनों सीमाओं पर तनाव। वहीं भारत में आईएमएफ वोटिंग में शामिल नहीं हुआ ताकि पाकिस्तान को दिए जा रहे पैसे के पीछे उठे सवालों से दूरी बनाए रख सके। पाकिस्तान इस चक्रव्यूह से बाहर कैसे आएगा? क्या राजनीतिक अस्थिरता, टैक्स नेटवर्क का विस्तार और आतंकी गतिविधियों पर रोक लगाना इसका समाधान हो सकता है, या फिर देश आर्थिक रूप से दिवालिया होकर भू राजनीतिक मोहरे में तब्दील हो जाएगा? आईएमएफ की ये बेल आउट बैसाखिया है या बेड़ियां? जवाब पाकिस्तान को खोजना है और शायद दुनिया को भी। पाकिस्तान को पिछले साल ही जुलाई में आईएमएफ से $2.1 अरब की किश्त मिली ताकि वह अपने डूबते अर्थतंत्र को बचा सके, लेकिन कुछ ही हफ्तों में जाहिर हो गया कि इस राहत का इस्तेमाल आतंकवाद को फंडिंग। वहीं पाकिस्तान में लगातार महंगाई और बढ़ी विदेशी निवेश और घटा, कर्ज का पहाड़ और ऊंचा हो गया। अब सवाल है, असली बीमारी क्या है? पाकिस्तान की सबसे बड़ी आर्थिक मुश्किल है उसका छुपा हुआ आतंकवाद से संबंध। तो अब विश्व में किसी से छुपा नहीं है और FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने कई बार पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाला, क्योंकि वह आतंकियों को फंडिंग रोकने में असफल रहा है। आतंकवादियों के एनजीओ के नाम पर
फंड इकट्ठा करना, इसमें सेना के अधिकारी भी शामिल हैं। हवाला और बोगस अकाउंट्स के जरिए पैसा ट्रांसफर करना और सरकार की लचर कार्रवाई, क्योंकि पाकिस्तान में सरकार वहां की सेना बैकग्राउंड सीट से चलाती है। ये सब मिलकर पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक साख को खत्म कर चुके हैं। IMF हो या वर्ल्ड बैंक, हर संस्था अब पाकिस्तान को कड़ी शर्तों के साथ ही पैसा देती है। पाकिस्तान में लोकतंत्र नाम का ढांचा है, लेकिन असल में देश को कौन चला रहा है, ये सवाल खुद पाकिस्तानियों से पूछिए तो हर कुछ सालों में सरकारें बदल जाती हैं, लेकिन सेना का कंट्रोल वैसा ही वैसा रहता है। इमरान खान की सरकार गिराई गई, विपक्ष सड़क पर है, सत्ता सेना के इशारों पर चल रही है। इस राजनीतिक उथल पुथल पर असर सबसे ज्यादा पड़ता है अर्थव्यवस्था पर। IMF जैसे संस्थाएं एक अस्थिर सरकार पर कैसे भरोसा करेगी? पाकिस्तान का टैक्स सिस्टम भी उसकी बदहाली की बड़ी वजह है। 24 करोड़ की आबादी में सिर्फ 1% लोग टैक्स देते हैं और उसमें भी करोड़ों रुपए की चोरी, छूट और रिश्वत चलती है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के मुताबिक इस साल अरबों डॉलर टैक्स चोरी और भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाते हैं। इसलिए पाकिस्तान सरकार के पास राजस्व ही नहीं होता, ना तो विकास के लिए ना ही कर चुकाने के लिए। अब तक 25 बार कर्ज ले चुका पाकिस्तान, महंगाई 30% पार, पेट्रोल 300 रुपए लीटर, बिजली बिल दुगने। लोग कह रहे हैं IMF से मदद नहीं, मर्ज बढ़ा रहे हैं। पाकिस्तान की ये आर्थिक और राजनीतिक अस्थिरता सिर्फ उसका संकट नहीं, भारत और दक्षिण एशिया के लिए भी खतरे की घंटी है। सीमा पर आतंक की कोशिशें, कट्टरपंथ का बढ़ना, पीछे से अमेरिका का सपोर्ट और पाकिस्तान में चीन की बढ़ती दखलंदाजी। भारत और आतंकवाद से जूझ रहे विश्व के सभी देशों को अब और ज्यादा सजग रहना होगा, क्योंकि यह असफल कंगाल पाकिस्तान पूरे क्षेत्र को अस्थिर कर सकता है। अब दूसरा पहलू यह है कि पाकिस्तान की माली हालत सिर्फ आर्थिक नहीं, राजनीतिक और नैतिक संकट भी है और कट्टरपंथियों को और आतंकवाद तेजी से बढ़ रहा है। जब तक पाकिस्तान में आतंक को समर्थन मिलता रहेगा, सत्ता में अस्थिरता और टैक्स चोरी की घटनाएं होती रहेंगी। IMF के अरबों डॉलर भी कुछ नहीं कर पाएंगे। पाकिस्तान को नीतियों की नहीं, नीयत की जरूरत है।